हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय स्टडी दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट, जो कि आपके 7,500 के आसपास पोस्ट पर रहने वाली है। और इसके अंदर जो है आपकी मेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट हैं, और 120 दिन के अंदर आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि लगभग कुल मिलाकर आपके पास में अभी 4 मंथ्स का टाइम इस एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है कांस्टेबल की जो वैकेंसी है। बेसिकली इस चैनल पे आपने देखा होगा कि एयरफोर्स नेवी के लिए आपको वीडियोस देखने को मिलते थे, लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो इसके अंदर भी आपको एक बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में, किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। 120 दिन का क्या स्ट्रेटजी आपका रहना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस वगैरह का क्या रहता है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अपन आज के इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कि स्टार्टिंग कैसे करने हैं। दोनों चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे। अगर आपने पहले इसकी तैयारी की है, पिछले बार जैसे 2020 में ये वैकेंसी आई थी, उससे पहले 2017 में भी आई थी, अगर आपका एज अभी बचा हुआ है और आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, या कितना एज आपका होना चाहिए, तो ये चीज़ तो आपको पता होगा कि 18 से और 25 साल के बीच के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की भी कुछ बात चल रही है, तो मे भी ये कंफर्म हो या ना हो, क्योंकि कोविड के कारण सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन एसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे वैकेंसी का क्या होता है ये नोटिफिकेशन में पता चलेगा जब 1 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद में इसके जो एग्ज़ाम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि आप कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। फिजिकल फिटनेस भी इसमें जो है ज़रूरी होता है। और सबसे जो मेन बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो है इसकी स्ट्रेटजी, कि 120 दिन आपके बचे हुए हैं, कैसे आपको पढ़ना है और कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। इसके लिए आपके लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ऑनलाइन तैयारी करें या आप इसके लिए ऑफलाइन तैयारी करें। देखिए, ये दोनों चीज़ आपके खुद के हाथ में है। आपको चाहे कोई कितना भी समझाए, आप ऑनलाइन ऑफलाइन का डिसीजन आपको खुद को लेना है, क्योंकि ये चीज़ आपको जो है एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अच्छे कोचिंग से भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब से भी आप तैयारी करना चाहें तो ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसकी तैयारी आप यूट्यूब के थ्रू नहीं कर सकते। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इवन फ्यूचर में आपको इस चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, तो उसके साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी अपन थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करना चाहें, क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ आपके माइंड में आता है कि इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। तो देखिए, ये 100 मार्क्स का जो है पेपर होता है टोटल, जिसके अंदर अपन सबसे पहला पोर्शन जो आपका आता है वो जीके और जीएस का आता है। इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट अगर आपका पोर्शन बात करें तो वो आपके पास में रहता है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो है 1-1 मार्क्स के ही रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड रहता है। पिछली बार से नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी गई है। जब 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2017 तक इसका एग्ज़ाम जो है पहले फिजिकल होता था, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम होता था। इस बार जो है इसका एग्ज़ाम होगा फिर फिजिकल होगा। पिछली बार भी सेम ऐसा ही पैटर्न देखा गया था। पहले नेगेटिव मार्किंग 2017 में नहीं था, 2020 में इंक्लूड कर दिया गया। अब उसके बाद में अगले बार भी जब आप वैकेंसी आ रहा है 2023 में, तब भी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पिछले बार जो है 5856 या 57 कुछ ऐसे पोस्ट थे। इस बार जो पोस्ट हैं वो भी इंक्रीज होकर आ रहे हैं आपके पास में। ये 7547 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 5000 प्लस पोस्ट जो है ये मेल के लिए हैं। पिछली बार सिर्फ 3500 पोस्ट ही थे जो मेल के लिए थे, और 2500 पोस्ट जो है आपके पास में वो है फीमेल के लिए हैं, और 1500 पोस्ट पिछली बार जो थे करीब ये फीमेल कैंडिडेट के लिए थे। अब ये तो वैकेंसी का बारे में हो गया थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है। थोड़ा सा अपन आगे वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना परसेंट मार्क्स अगर आप लाते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए तो ये बहुत ही आसान आप कह सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अपन बात कर रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो जीके जीएस जो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एक पिछले बार ही इसमें कंप्यूटर का सेक्शन और जोड़ दिया गया है। पहले इसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो है कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन इसमें जो है ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपके पास में वो होता है आपका मैथ्स। मैथ्स के अंदर आपके पास में पूछे जाते, सॉरी, इसमें कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं और मैथ्स के जो है 15 क्वेश्चन हैं। इस तरह से टोटल आपका जो है ये 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछली बार की अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में अगर बात करूं,
तो आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गया था वो जनरल का 62 मार्क्स गया था, ओबीसी का 58 मार्क्स गया था आउट ऑफ 100। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ था। तो आप ये कह के चल सकते हैं कि जिसके जो है 50 से 60 के बीच में मार्क्स आए थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके 20-20 मार्क्स भी बढ़े थे पिछली बार, क्योंकि मैं खुद भी उसमें इंक्लूड था तो मेरे को पता है। 15 मार्क्स भी बढ़े थे, 5-6 मार्क्स भी कुछ लोगों के बढ़े थे। सबसे ज़्यादा या 1-2% ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनके कम भी हुए थे, क्योंकि जो ईजी शिफ्ट में आते हैं उनके मार्क्स कम हो सकते हैं, एसएससी का ऐसा फॉर्मूला है, लेकिन बेसिकली ये इंक्रीज ही होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये कट ऑफ गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। फिजिकल के लिए थी, इसमें 10 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है। जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होता है उसमें 30-40% जो बच्चे थे वो पास हुए थे, फिर उसके बाद में उनका जो है फाइनल मेरिट आता है, फिर मेडिकल होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके बाद में लगभग 10 मार्क्स जो है ये कट ऑफ बढ़ गया था। तो ये लगभग ओबीसी का 68 मार्क्स, और उसके बाद में इसका जो है 72 मार्क्स के आसपास ये कट ऑफ रहा था। तो आप ये कुल मिला के मान सकते हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो लगभग आपको जो है टारगेट जो है 80+ मार्क्स का रखना चाहिए, जो कि आपके लिए एक सफिशिएंट टारगेट है। गर्ल्स के अंदर ये लगभग 50% मार्क्स या 54-55 पे जो है ये सिलेक्शन पिछली बार हो गए थे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है गर्ल्स के लिए, अगर एक अच्छी तैयारी करें तो लगभग ये 50% या आप एवरेज मान के चले तो आपको कम से कम 65% के आसपास जो है, इससे मतलब जितना कट ऑफ पिछली बार गया था उससे 10%। पिछली बार से इस बार जो है पोस्ट भी ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से लगभग कट ऑफ आप ये मान सकते हैं कि इतना ही रह सकता है। बाकी ये कट ऑफ बताने का कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं है तो कैसे क्या है, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि कितना इसमें जो है कट ऑफ रहता है, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी को आप किस तरह से कर सकते हैं। अपन बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आप तैयारी कर सकते हैं उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आप ऑनलाइन भी इसका तैयारी कर सकते हैं, घर बैठ करके भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स वगैरह भी आप ऑफलाइन बुक्स ज़रूर पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट निकालिएगा, ये चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। सो अभी जो अपन बात कर रहे थे, एक तो बुक्स के बारे में, एक सिलेबस के बारे में, तो इसका जो है अपने पास में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपके लिए कि क्या पता दिखने में भी इसके लिए आपको दिक्कत हो। तो सबसे पहले तो कौन से बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज कौन से बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट कौन से लेने हैं, सिलेबस इसका क्या है, किसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, पहले सिलेबस में थ्योरी कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो एज का जो है इशू, वो पिछले बार भी रहा था, इस बार भी है। तो एज का आपको पता है कि इसमें जिस भी कैंडिडेट का आपको एज का जो डेट काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2023 से काउंट किया जाएगा, क्योंकि जब भी वैकेंसी अगर जुलाई के बाद में आती है तब तो जुलाई से काउंट किया जाता है, जुलाई से पहले आती है तो 1 जनवरी से काउंट किया जाता है। तो 1 जुलाई 2023 को अगर आपका एज 18 साल या 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी रहता है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट इसमें 3+ कर सकता है और SC/ST वाले +5 कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अगर ओबीसी में जो है एज रिलैक्सेशन लेकर के अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप ओबीसी की जो वैकेंसी आती है, जितनी पोस्ट ओबीसी में आएंगे उसी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप जनरल फाइट नहीं कर सकते, चाहे आपके कट ऑफ मार्क्स जो है जनरल में क्यों ना आ रहे हो। तो वो जैसे रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो फिर आप ओबीसी की जो पोस्ट होती है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की अगर अपन बात करें तो एग्ज़ाम डेट भी एसएससी ने जो है जारी कर दिया है, आप सभी को पता होगा। 14 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2023 के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कुछ डेट स्पेसिफाई की गई है जो कि नोटिस एसएससी की साइट पे आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर अब बताया गया है कि इसके बीच में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होता है, तो ये मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है ये ऑनलाइन रहेगा, और इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी जो है आपकी ये कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अपन बात कर रहे थे पिछले साल की कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है कि कट ऑफ जो है आपका कोई ज़्यादा नहीं रहता है। तो आपको जो टारगेट रखना है वो लगभग 80+ का रखना है मेल कैंडिडेट के लिए, और 65+ जो है आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये टारगेट आपको कम से कम लेकर के चलना है, जिसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको 120 दिन में किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपका जो सेक्शन है आपका जीके और जीएस का सेशन है। देखिए जीएस के अंदर जनरल साइंस से जो क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जीके से पूछे जाते हैं, उसके सिलेबस में भी ये स्पेसिफाई है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इन दोनों का पोर्शन जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखना है, इस एग्ज़ाम को जो है एसएससी करवा रहा है, तो एसएससी और भी एग्ज़ाम कराता है, जैसे कि आपका CHSL का एग्ज़ाम हो गया, आपका CGL का एग्ज़ाम हो गया, आपका CPO का एग्ज़ाम हो गया,
और जो भी एग्ज़ाम आपके जैसे फेज़ 9, 10 ऐसे चलते रहते हैं, SSC ऐसे एग्ज़ाम भी कराता है, तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपको पता है कि पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार पैटर्न में हर बार जो है सिलेबस में जो है चेंजेस देखने को मिले। इसका एग्ज़ाम पैटर्न ही इस बार बदल गया, CHSL, CGL, CPO सभी का। इसमें जो है पेपर, कौन सा पेपर कैसे आता है, इसमें सारा सेक्शन जो है बदल गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो इन एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं CGL, CHSL, CPO, उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको जो आपका एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का उसमें भी देखने को मिलेगा। इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न बदलता है, ये तो आपको 1 सितंबर को पता चलेगा कि कैसे क्या चेंजेस अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं वो इन्हीं एग्ज़ाम के अंदर जो आपका मोस्टली जीके या जीएस का पूछा गया है, इसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। कंप्यूटर जो कि CGL के मेंस में भी जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट जो है आपको इम्पोर्टेंट है, इसको तैयारी करना है आपको। वो इन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखते हुए आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैथ सेक्शन, देखिए मैथ्स जो है CGL, CHSL का लेवल तो आ जाता है फिर भी, लेकिन CGL के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं जो मतलब इतने ज़्यादा लेवल के नहीं है। लेकिन CGL मेंस के क्वेश्चन तक इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एडवांस का जो मैथ्स रहता है उसका सिलेबस इतना ज़्यादा इसमें आता नहीं है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं आता है। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अर्थमेटिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा जाते हैं। नंबर सिस्टम जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन भी रहता है, तो उससे आप काफ़ी अच्छे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जितना भी जल्दी हो सके, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप जैसे कि 1 सितंबर को वैकेंसी आ रहा है तो उसके पहले पहले अगर आप थ्योरी को कंप्लीट कर लें तो लगभग अगर आप अभी अपन बात करें तो 1.5 से 2 महीने का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है जब तक वैकेंसी आ रही है। उसके बाद में 2 महीने फिर आपके लिए बचेंगे जब आपका वैकेंसी एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप थ्योरी सेक्शन को उठाइए, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करने जाएंगे कहीं ना कहीं आपको डाउट्स देखने को मिलेंगे। उन डाउट्स को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरी को मजबूत करना पड़ेगा। थ्योरी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेस चल रही होती हैं या तो आप उनसे पढ़िए या फिर आप एक स्पेसिफाइड डिसीजन लीजिए कि उसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं या कुछ स्पेशल बुक्स ले सकते हैं। बुक्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो में ये बुक्स या ओ के बारे में और सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया जाए, तो वो मैं आपको बताऊँगा। उसमें भी थोड़ा सा मैं अगर बताना चाहूँ तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको जो है आधार मानकर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको एक सिलेबस और पैटर्न का अच्छे से नॉलेज हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैथ्स और रीजनिंग का तो आपको ऐसे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको करना है और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ताकि आप उनको और अच्छे से समझ पाएँ आपके एग्ज़ाम पैटर्न को। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि SSC इसका एग्ज़ाम करवा रहा है और इसके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो जैसे CHSL का भी एग्ज़ाम हुआ है, CGL का एग्ज़ाम हुआ है, CPO का एग्ज़ाम हुआ है, इनके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी शिफ्ट के GK GS के क्वेश्चंस तो स्पेशली आपको पढ़ने ही हैं। उसके अलावा CHSL के तो सारे मैथ्स के क्वेश्चन भी अगर आप निकालते हैं तो भी आपके लिए एक बेनिफिट होता है। उसमें मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ देना है और एडवांस मैथ की तरफ थोड़ा कम ध्यान देना है। अगर वो क्वेश्चन आपके, क्योंकि CHSL में तो पूरा सिलेबस आता है मैथ्स का, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बाकी सारे जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उन सभी की प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। और जो दिल्ली पुलिस के लगभग 38 के आसपास कुछ सेट्स हैं जो इस चैनल पे अपन डिस्कस करेंगे आके, जो मैथ्स का है, रीजनिंग का है, ऐसा कुछ सेक्शंस को, तो वो आपको पता चल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के PDF भी आपको देखने को मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर भी आप उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बुक्स भी आप इसका परचेज कर सकते हैं और वो कैसा क्या रहेगा वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहें इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप सभी इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो अच्छे से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और अच्छी वैकेंसी है, आप ये समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी और सही नौकरी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है आपको सिर्फ एक बार अच्छे से एग्ज़ाम निकालना, फिजिकल आपका इजीली हो जाएगा
उसके बाद में आप सिर्फ दिल्ली में रह करके पूरा सा ज़िंदगी आप बिता सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका पास में बचा नहीं हुआ है। और 4 महीने अगर आप एक फ्रेशर्स हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली से पहले थ्योरी को कंप्लीट करके तैयारी स्टार्ट करना है। और अगर आप पिछले एग्ज़ाम में अपीयर थे और उसके बाद में आपको एग्ज़ाम पैटर्न इन सभी के बारे में पता है, तो आप अपनी तैयारी को पहले थोड़ा सा टाइम के लिए थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।